वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 101st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए एन माधव राव, ऑप्शन बी डीपी खेतान, ऑप्शन सी के एम मुंशी और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इसमें एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो सदस्य थे बाकी के 6 उसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव जिन्होंने बी एल मित्र का स्थान लिया था और डीपी खेतान इन्होंने टी कृष्णाचारी का स्थान लिया था जिनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। ठीक है, याद रखना है। 102nd क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूपी में 2 हैं। ठीक है, यूपी में विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 403 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। 103rd क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों के विलय से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 239A, ऑप्शन बी आर्टिकल 240 क्लॉज 1, ऑप्शन सी आर्टिकल 143 और ऑप्शन डी आर्टिकल 152। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 240 क्लास 1। 104th क्वेश्चन है, किस अधिनियम के माध्यम से लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909 या ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 105th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आर्टिकल 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ऑप्शन बी आर्टिकल 200 में विधेयक राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण है और ऑप्शन डी आर्टिकल 204 में विनियोग विधेयक है। इसका राइट आंसर होगा, जो इसमें इनकरेक्ट दिया गया वो ऑप्शन बी है, ये आर्टिकल 201 होगा जिसके तहत जो राज्य का राज्यपाल है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति या तो घोषणा करेगा कि यह विधेयक पर सहमति दे देगा या फिर उस पर सहमति रोक सकता है, तो इस तरीके से इसमें प्रावधान दिए गए हैं। 106 क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में महाभारत कालीन लाक्षागृह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बागपत, ऑप्शन बी है कासगंज, ऑप्शन सी महोबा और ऑप्शन डी है बांदा। राइट आंसर ऑप्शन ए बागपत में। 107 क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन यूपी के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी गाजियाबाद और ऑप्शन डी मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा में किया गया है। तो यूपी के वृंदावन में प्रथम कन्या दर्शनीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया। गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल वात्सल्य ग्राम परिसर में स्थित है और सैनिक प्रशिक्षण के साथ साथ CBSE पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एस्सेक्विबो क्षेत्र के विवाद में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल थे? ठीक है, ऑप्शन ए गुयाना वेनेजुएला, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी चीन और ताइवान और ऑप्शन डी है आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, गुयाना और वेनेजुएला के बीच था ये एस्सेक्विबो रीजन वाला जो विवाद है। 109th क्वेश्चन है, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल के इडुक्की वाले जिले में। इसके अलावा देखते हैं अगला प्रश्न, सुबिका चित्रकला किस समुदाय से के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी है? ऑप्शन ए है मेईतेई, ऑप्शन बी है कुकी, ऑप्शन सी थडैव और ऑप्शन डी है नागा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेईतेई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा आपूर्ति में डाकघर संगठनों के पास कुल जमा राशि शामिल है? और पहला है M1, M2, M3 और M4 में से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें M2 और M4 आएगा। 112th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 15 क्लॉज 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 15(2), ऑप्शन सी आर्टिकल 15(3) ऑप्शन डी आर्टिकल 15(4). राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 15 क्लॉज जो 3 है इसमें दिया गया राज्य को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने की शक्ति है।
ठीक है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं जो आर्टिकल 15 है, इसके तहत भेदभाव के खिलाफ अधिकार दिया गया है। राज्य किसी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा दिया गया है। तो पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की रक्षा की शक्ति किसमें दी गई? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में। 113वां प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका गठन जॉन मिथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन जो सेकंड है इसमें, यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। थर्ड है, समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है। ऑप्शन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बी है, हाईकोर्ट के विपरीत सुप्रीम कोर्ट के विपरीत बात की जाए तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। सी है, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है। डी है, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। जो संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में पूछा गया है, कौन से कथन सही है? पहला है, विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकेंड है, राष्ट्रपति या तो विधेयक पर सहमति दे सकता है या विधेयक को रोक सकता है, लेकिन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इनमें से कौन सा कथन सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन है, केवल पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अगला प्रश्न है, नॉकनी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण होता है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी आर्सेनिक और ऑप्शन डी फ्लोराइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोराइड के कारण। ठीक है, फ्लोराइड से हड्डियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है। घुटनों का बाहर की ओर जो झुकना है वो नॉकनी सिंड्रोम कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य महासागर और समुद्री संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए SDG 12, ऑप्शन बी SDG 14, ऑप्शन सी SDG 15 और ऑप्शन डी SDG 16। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, SDG 14 में दिया गया है महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के बारे में। 118वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी है 2018 और ऑप्शन डी 2019। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2015 में। 119वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है? ऑप्शन ए फुमदिस मणिपुर, ऑप्शन बी बुग्याल उत्तराखंड, ऑप्शन सी बन्नी गुजरात और ऑप्शन डी खज्जर हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कच्छ के रण में फैला हुआ है गुजरात में। ये एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। 120वां प्रश्न है, नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव हाल ही में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए जालौन में, ऑप्शन बी उन्नाव में, ऑप्शन सी अमरोहा और ऑप्शन डी है रामपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन है जालौन में किया गया था। 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है मीथेन, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें से कौन से विकल्प सही होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें पहला, दूसरा और चौथा आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। 122वां प्रश्न है, हरित धारा क्या है? ऑप्शन ए है स्वच्छ और हरित ईंधन, ऑप्शन बी है एंटी मिथेनोजेनिक फ्री अनुपूरक, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और ऑप्शन डी जैव उर्वरक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटी मिथेनोजेनिक फ्री अनुपूरक। ठीक है, इसके अलावा जो आपने ग्रीन हाउस वाला क्वेश्चन पढ़ा, इसके और भी विकल्प देख लीजिए कौन सी गैसें हैं ग्रीन हाउस में। तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है और परफ्लोरोकार्बन भी इसमें आता है। 123rd क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जिले के मूंज उत्पादों की पहचान नहीं की गई है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी सुल्तानपुर, ऑप्शन सी अमेठी और ऑप्शन डी बलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें बलिया में नहीं की गई है, अमेठी, सुल्तानपुर और प्रयागराज शामिल हैं। ठीक है, बलिया जिला अपने बिंदी टिकली उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। फिर 124th क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मैच करना। एक तरफ दिवस दिए गए हैं जैसे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व जल दिवस। इनको अपने डे के अनुसार मैच करना है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस सभी को याद होगा 5 जून को, जो कि कई ऑप्शंस में दिया गया है, और विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 125th क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला कौन सा समुद्र तट है? ऑप्शन ए कदमत, ऑप्शन बी चंद्रभागा, ऑप्शन सी घोघला और ऑप्शन डी है कप्पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी,
चंद्रभागा समुद्र तट, ठीक है। तो एक गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, FFE, उन समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान करता है जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हैं। तो 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट अभी तक हो चुके हैं। कौन कौन सा? इसमें चंद्रभागा समुद्र तट है उड़ीसा का, इसे गोल्डन भी बोलते हैं। शिवराजपुर समुद्र तट है जो कि गुजरात का है। कप्पड़ है केरल का। घोगला है द्वीप का। राधानगर अंडमान निकोबार का। कासरकोड है कर्नाटक का। पदुबिद्री भी है कर्नाटक का। ऋषिकोंडा है आंध्र प्रदेश। कोवलम है तमिलनाडु। ईडन बीच है पुदुचेरी। मिनिकॉय थुंडी बीच है लक्षद्वीप का। और कदमत समुद्र तट है लक्षद्वीप का। तो ये सारे हो गए। चलिए अब अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 9, ऑप्शन बी है भाग 12, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन जो डी है वो भाग 21 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग इसमें से जो 12 दिया गया है। इसमें आर्टिकल 268 से लेकर के 293 इनके बीच केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में प्रावधान है। 127 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है? पहला दूरसंचार, दूसरा सीमेंट, तीसरा बुनियादी ढांचा, चौथा बिजली और फिफ्थ है कोयला। इसमें से चुनेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें सीमेंट आएगा, बिजली और कोयला, ठीक है। 128वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत G20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सेकंड है G20 का मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला कथन सही है, ठीक है। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि आप सबसे पहले जान लीजिए जो G20 का मुख्यालय है, इसका कोई मुख्यालय नहीं, इसका स्थायी सचिवालय मुख्यालय नहीं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला इसमें सही दिया गया है कि भारत जो है G20 में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 129 क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कर्नाटक। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद देख लीजिए कर्नाटक होगा 24%, महाराष्ट्र का कितना है 29%। तो 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। और सेकंड है गुजरात को 2022 के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 राज्य का दर्जा दिया गया है। थर्ड है यूपी राज्य 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक में 7वें स्थान पर है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत दिया गया है। क्यों गलत है? क्योंकि तमिलनाडु को 2022 के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद कौन आएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर गुजरात आएगा। 131 क्वेश्चन है, नो योर आर्मी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी चित्रकूट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में, ठीक है। 132वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? पहला आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को, और सेकंड है चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, इन दोनों को इसी डेट में लॉन्च किया गया था और सही डेट दी गई। 133वां प्रश्न है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है? ऑप्शन ए 2047, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2050 और ऑप्शन डी 2070। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2070 तक, ठीक है। अगला प्रश्न 134वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? UNEP का मुख्यालय केन्या में, नाटो का ब्रुसेल्स में, WWF का जिनेवा में और विश्व खाद्य कार्यक्रम इसका है रोम में। बताना है कौन सा एक सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WWF का जो है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसलिए जिनेवा गलत है। 135 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी श्रावस्ती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें ललितपुर नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल, बहराइच है, बलरामपुर है, इसके अलावा चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र है। 136 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए किस निजी कंपनी को सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन ए डेलाइट सलाहकार, ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी, ऑप्शन सी मेटा और ऑप्शन डी गूगल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेलाइट कंसल्टेंट को।
उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और किसके साथ किया? डेलाइट कंसल्टेंट के साथ। 137 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भद्रबाहु जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। सेकंड है दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं, दोनों करेक्ट हैं। 138 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोजन। 139 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रकाश के हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। सेकंड है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। ठीक है, और क्योंकि लाल रंग को क्लोरोफिल में अवशोषण जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर लाल रंग होना चाहिए था। 140वां प्रश्न है, मधिका भाषा कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए चकलिया समुदाय में, ऑप्शन बी शोलागा समुदाय में, ऑप्शन सी है कट्टू नायकन जनजाति और ऑप्शन डी कोरगा जनजाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चकलिया समुदाय में। तो ये चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है। इस भाषा की कोई लिपि नहीं है, यह तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का ही मिश्रण होता है। 141 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नागरिक उड्डयन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सेकेंड है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला सही ना तो दूसरा कथन, क्योंकि जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। 142 क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? ऑप्शन ए असमानता और आर्थिक विकास, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, ऑप्शन सी मजदूरी और बेरोजगारी और ऑप्शन डी गरीबी और मुद्रास्फीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। 143वां प्रश्न है, कौन सा देश साहेल राज्यों के गठबंधन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी बुर्किना फासो और ऑप्शन डी अल्जीरिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। साहेल राज्यों का गठबंधन 16 सितंबर 2023 को माली, नाइजर, बुर्किना फासो इनके बीच बनाया गया रक्षा समझौता है। 144 क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही गीता मित्तल समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मणिपुर दंगे, ऑप्शन बी बैंकिंग सुधार, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक वाहन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मणिपुर दंगों से। 145 क्वेश्चन है, 2023 में फीफा महिला विश्व कप किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इज न्यूजीलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेन ने जीता। 146 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बंदी प्रजनन, ऑप्शन 2 है इसमें जो सेकंड है चिड़ियाघर है, थर्ड राष्ट्रीय उद्यान है, फोर्थ पवित्र वन है और फिफ्थ है बीज बैंक। इनमें से चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सीटू में आएंगे राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र वन, बाकी सारे एक्स सीटू में आते हैं। 147 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार विदेशियों और भारत के नागरिक दोनों को प्राप्त हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 14। ये किसको प्राप्त है? विदेशियों को भी, भारतीय नागरिकों को भी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 148 है, राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में क्या सत्य है? पहला है पशुधन चराना प्रतिबंधित है, सेकंड है राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं सुस्पष्ट हैं, थर्ड है लकड़ी की कटाई, लघु वन उत्पादों का संग्रह और निजी स्वामित्व अधिकार जैसी मानवीय गतिविधियों की अनुमति है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत दिया गया है। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र होता है जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए आरक्षित है, जहाँ लकड़ी की कटाई, छोटे वन उत्पादों को इकट्ठा करने और निजी स्वामित्व अधिकारों में किसी भी प्रकार के मानव हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर अनुमति नहीं होती है। इसके अलावा जो 147 क्वेश्चन था, इसमें एक चीज़ और आप लोग याद कर लीजिए कि भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अधिकार विदेशियों को जो नहीं है उसमें आता है 15, 16, 19, 29 और 30। इनको छोड़ करके कोई भी आ जाएंगे, वो सारे दोनों को प्राप्त होते हैं। 149 क्वेश्चन है, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र आते हैं? पहला आवास, सेकंड है शिक्षा, थर्ड है निर्यात ऋण, फोर्थ है नवीकरणीय ऊर्जा।
नीचे दिए गए उपयुक्त कौन से कथन सही हैं, इनमें से बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें चारों शामिल हैं। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, लाल चींटी की चटनी को निम्नलिखित में से किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर आप क्या चूज करेंगे? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा को मिला है जीआई टैग। तो ये वहाँ का पारंपरिक व्यंजन है लाल चींटी की चटनी। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी लोग हैं जिनका ये पारंपरिक व्यंजन होता है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इस सेट के। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है या कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ कल फिर से नए वीडियो में। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।